नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मेष राशि मतलब ये एरीज साइन। अगर आप खुद को एरीज साइन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली। इस रीडिंग में चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 टू 31 मई, 21 से 31 मई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मेष राशि एरीज के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कर यूनिवर्स। एरीज के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 21 टू 31 में एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 में एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 में एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 में एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, द हैंग्ड मैन। 21 टू 31, माफ़ कीजिएगा, 21 टू 31 में एरीज की क्या एनर्जीज होंगी। 21 टू 31 में एरीज की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। 2 ऑफ वांड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। तो सारी साइनें, सारी राशि यहाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है। आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 7, 3, 12, 2, 2 और 10। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो एरीज यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 टू 31 में जो एनर्जीज निकल करके आई हुई एरीज, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आप रिलेशनशिप के लिए होपफुल और पॉजिटिव मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं एरीज। आप अपने पार्टनर के साथ फैमिली देखते हैं। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ में ऑलरेडी मैरिड हो। कुछ एरीज ऐसे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप उनके साथ में मैरिड हैं तो आप अपनी फैमिली लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, इसमें हारमनी लाना चाहते हैं, प्यार, इमोशंस लाना चाहते हैं, सिचुएशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आप करना चाहते हैं। बेसिकली आप अपने पार्टनर का साथ चाहते हैं और उनके साथ ही आप रहना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने घर परिवार के साथ। इसके लिए आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर के पास जाना चाहते हैं। ट्रैवलिंग का कुछ प्लान आपका चल रहा है और उनसे बात करके, डिस्कस करके जो भी मुद्दे आप लोग के बीच में हैं उसको सुलझाना चाह रहे हैं, उसको अच्छा करना चाह रहे हैं, ताकि आप लोग शांतिपूर्ण और अच्छा जीवन जी सकें, मिल करके जी सकें, पॉजिटिव रह करके अपनी लाइफ को आप लोग आगे बढ़ा सकें। और अगर आप उनके साथ में मैरिड नहीं हैं तो भी आप अपने पार्टनर का साथ चाहते हैं, उनके साथ फैमिली चाहते हैं, उनके साथ शादी, मैरिज करना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, सुखी संपन्न घर परिवार आप उनके साथ बसाना चाहते हैं। तो इस तरह से आप अपने पार्टनर को लेकर के इमोशनल रहेंगे और उनका साथ आप हासिल करना चाहेंगे। इसके लिए आप अपने पार्टनर को अप्रोच करने के बारे में, उनसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं और
उनके ऊपर आपकी निगाहें भी बनी हुई है एरीज। आप उनको प्रपोजल देना चाहते हैं इस बारे में उनसे डिस्कशन करना चाहते हैं, उनका मत आप जानना चाहते हैं, वो क्या चाह रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए। तो तमाम चीज़ों को लेकर के आप उनसे डिस्कस करना चाहते हैं और उनको जैसे हाथ पकड़ करके आप अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। अगर आप लोग यूनियन में भी है तो भी हो सकता है कि आप लोग के इसमें लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, इसके बावजूद भी आप अपने पार्टनर का साथ चाह रहे हैं, तो अच्छी एनर्जी में आप ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं एरीज, तो आपके पार्टनर भी आपकी तरह इमोशनल हो रहे हैं। वो भी बेसिकली आपका साथ चाह रहे हैं, वो भी रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, नई शुरुआत चाह रहे हैं, न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं। जितना समय आप लोग के बीच में सेपरेशन का हो गया है या नो कॉन्टेक्ट का हो गया है या जो भी इमोशनल गैप आप लोग के बीच में है उसका हो गया है, समय के साथ साथ आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए और तेज हो गई है, तीव्र हो गई है और रिन्यूड हो गई है। एक नई एनर्जी के साथ में, एक नए इमोशन के साथ में आपके पार्टनर फिर से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आपके लिए इमोशनल वो चल रहे हैं और रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए वो रीयूनियन वो भी चाह रहे हैं, रिकन्सिलेशन है तो रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं। जो भी हो आपके साइड से प्रपोजल आता है तो वो उसको एक्सेप्ट करने को पूरी तरह से तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं एरीज। ये स्थिति निकल करके आई हुई आपके पार्टनर के साइड से। अगर आप लंबे समय तक उनको अप्रोच नहीं करते हो तो आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि वो खुद से होकर के आपको अप्रोच करें, अपने साइड से कोई बड़ा ऑफर दें, इमोशनल ऑफर दें या प्यार का जेस्चर दें। अभी के समय में आपके पार्टनर थोड़ा वेट कर रहे हैं, आपके साइड से स्टेप आने का, इनिशिएटिव आने का, कॉल मैसेज आने का वो वेट कर रहे हैं। रिलेशनशिप के लिए होपफुल हैं और पेशेंस भी उनने रखा हुआ है। हो सकता है कि उनको ये फील हो रहा हो कि आपको थोड़ा वक्त चाहिए, आपको थोड़ा स्पेस चाहिए, तो आपके पार्टनर वो स्पेस भी आपको दे रहे हैं ताकि आप अपना समय लो, आप वक्त लो और डिसीजन बना करके पूरे डेडिकेशन के साथ में, पूरी इच्छा शक्ति के साथ में आप उनके पास आओ, उनको अप्रोच करो। इस बात का आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं। वो भी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं और आपका साथ चाहते हैं। पास्ट में जो भी उन्होंने एफर्ट्स किए रिलेशनशिप को लेकर के, उससे एक अच्छा आउटकम आने की पूरी तरह से उनको ट्रस्ट है, विश्वास है। ये स्थिति निकल करके आई हुई है। पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर पास्ट में कुछ समय से ही आपके लिए पैशनेट चल रहे हैं। उनकी नज़रें आपके ऊपर हैं और वो आपको देख रहे हैं। आपको देख करके उनको पैशन महसूस हो रहा है, एक नया एक्साइटमेंट महसूस हो रहा है। रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के वो एक्साइटेड है कि ये रिश्ता कहाँ जाने वाला है, कितने दूर तक जाने वाला है, क्या होने वाला है। एक अच्छा पोटेंशियल इस रिलेशनशिप में देख रहे हैं, एक अच्छा फ्यूचर वो आपके साथ देख रहे हैं। इस चीज़ की वो कल्पना कर रहे हैं और प्लानिंग जैसी भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके पार्टनर अच्छी पोस्ट में हो, अच्छी जगह जॉब करते हो, सर्विस करते हो या फिर अच्छा बिजनेस हो उनका, नेम फेम हो उनका, समाज सोसाइटी में अच्छी इज्जत हो, अच्छे बैकग्राउंड आते हो। तो आपके पार्टनर खुद को पावर में भी रख रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे। वो भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे आपको, पावर में रहते हुए भी वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे और आपका साथ हासिल करने के लिए वो पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेंगे भी। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ एरीज, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपका साथ चाह रहे हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। तो इमोशनल तो है ही, मैंने आपको कह दिया था। आपका साथ चाह रहे हैं, आपको अपना सच्चा साथी मान रहे हैं, आपको अपना सोलमेट मान रहे हैं, आपको अपना काउंटर पार्ट वो मान रहे हैं। उनको पता है कि जो भी उतार चढ़ाव रिलेशनशिप में चल रहे हैं वो बेसिकली डिवाइन की इच्छा से हो रहे हैं। जो आप लोग की जर्नी है, जो आप लोग की डेस्टिनी आप लोग लेकर के आए, लिखवा करके लेके आए, उसमें कुछ उतार चढ़ाव लिखे हुए हैं और ये चीज़ें हो रही हैं। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा वरीड आपके पार्टनर नहीं करना चाह रहे हैं। आप धैर्य रखना चाह रहे हैं, पेशेंस रखना चाह रहे हैं और आपका साथ वो हासिल करना चाह रहे हैं। उनको पता है कि उनके इमोशंस आप ही समझ सकते हो, क्योंकि वो आपके इमोशंस अच्छे से समझते हैं। आँखों ही आँखों में आप लोग की बातें हो जाती है, दिल की बातें ज़ुबान तक लाने की आवश्यकता ही आप लोग को नहीं पड़ती है। तो इस तरह से एक अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में रही है, एक इमोशनल बॉन्ड रहा है और इसको और हेल्दी करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि कुछ पार्टनर जो है वो आपके साथ कोलैबोरेशन भी करना चाहते हैं। आप लोग सेम तरह का बिजनेस करते हो, जॉब करते हो या कुछ ऐसा काम करते हो
जिसमें आप दोनों मिल करके और अच्छा कर सकते हैं। तो आपके पार्टनर वो भी आपके साथ मिल करके करना चाह रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो स्टिल आपके पार्टनर अभी इमोशनल तो है, पर ऊपरी तौर पर थोड़ा लॉजिकल भी वो रहेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकल सोचेंगे, थोड़ा दिमाग से सोचेंगे, क्या फिजिबल है नहीं है, क्या पॉसिबल है नहीं है, तमाम चीज़ों को सोच करके आपके पार्टनर रिलेशनशिप में जैसे आपका वेलकम करने को तैयार है। और कुछ शिकायतें भी हो सकती किसी किसी पार्टनर की, तो उन शिकायतों को वो लड़ाई झगड़ा करके नहीं, पर हाँ जब भी आप उनसे मिलेंगे, जैसा भी समय उपयुक्त रहेगा, वो आपसे इन शिकायतों को लेकर के बात करेंगे और क्लैरिटी वो ले लेंगे। उनको अगर कुछ क्लैरिटी देनी है तो वो अपने साइड से दे भी देंगे आपको। इस तरह की एक अच्छी और इनोसेंट एनर्जी में आपके पार्टनर चल रहे हैं। क्लियर कट उनकी एनर्जी चल रही है, कोई शो ऑफ नहीं उनके साइड से, जो है क्लियर है। इमोशंस भी उनके क्लियर दिखाई दे रहे हैं, लॉजिकल प्रैक्टिकल अप्रोच भी उनका क्लियर दिखाई दे रहा है। अच्छी फीलिंग वो आपके लिए रख रहे हैं। आप में से कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो हैं, उनके केस में ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ में और किसी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो। वेरी फ्यू लोग के साथ रेजोनेट करेगा, सबके साथ नहीं करेगा, गिने चुने लोग के साथ रेजोनेट कर सकता है। स्पेशली अगर आपके पार्टनर मेल है तो उनके लाइफ में 2 फीमेल की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो जरूरी नहीं कि रोमांटिक ही हो, नॉन रोमांटिक भी हो सकती है। एक आप हैं और दूसरे और कोई हो सकते हैं, मतलब उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कुछ लोग के लिए यहाँ पर निकल करके आई हुई, तो थर्ड पार्टी वाली पर्सन भी हो सकते हैं। तो थर्ड पार्टी की वजह से कुछ आप में से लोगों के बीच में अभी तक रिलेशनशिप में एक स्टकनेस चल रही है, बाधा चल रही है। आप लोग चाहते तो हैं मिलना, बात करना, एक दूसरे को अप्रोच करना, पर आप लोग कर नहीं पा रहे हैं। करते भी हैं तो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। वहीं कुछ मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी है, जिसकी वजह से भी आप लोग प्रॉपर जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, फीलिंग्स का, पैशन का जो एक्सचेंज होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। प्लानिंग मिल करके आप लोग नहीं कर पाते हैं, साथ मिल करके कोई फर्म डिसीजन आप लोग नहीं ले पाते हैं। इसकी वजह से रुकावटें आती है, स्टकनेस आती है। इस पर आप लोग को काम करने की आवश्यकता है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ एरिस, तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप में स्टक तो रहेंगे ही, कुछ निर्णय लेना चाह रहे हैं पर वो स्टिल वेट करेंगे। जैसा मैंने कहा कि वो आपके कॉल मैसेज का, आपके साइड से इनिशिएटिव आने का वेट कर रहे हैं, स्टेप आने का वेट कर रहे हैं, वैसी एनर्जी में वो ऑपरेट करेंगे। अपने साइड से कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन वो नहीं ले रहे हैं कि वो कुछ स्टेप लें, वो वेट करेंगे आपका। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। अगर आप डिले करोगे तो थोड़ा वो इनडिसाइसिव हो सकते हैं। एक बार इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स दी हैंग्ड मैन को क्लेरिफाई करिए। दी हैंग्ड मैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई, यूनिवर्स गाइड करें। द वर्ल्ड एंड द डेविल। तो यहाँ पर जो साइन राशि आई हुई है वो है कैप्रिकॉन। नंबर जो आया हुआ है वो है 21 और 15। तो आने वाले दिनों में मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर की जो क्रेविंग है आपके प्रति वो बढ़ने वाली है। वो आपकी और डिज़ायर करने वाले हैं, और ज़्यादा डिज़ायर और ज़्यादा इच्छा करने वाले हैं। आपसे मिलने के लिए, आपको फील करने के लिए, टच करने के लिए बेचैन रहेंगे आपके पार्टनर। कुछ निगेटिविटी उनको परेशान कर सकती है, जो पास्ट की जो भी बातें रही है या सिचुएशन रही है, पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर आपसे बहुत तेज अट्रैक्शन महसूस करेंगे। और जैसे आपको फील करने की, टच करने की, आपके साथ रहने की, समय बिताने की बेहद तेज इच्छा उनको रहने वाली है। आपको मिस करेंगे, अपनी खुद की कंप्लीशन चाहेंगे। एक अधूरापन जो उनको महसूस हो रहा है आपके बिना, उसको कंप्लीट करना चाहेंगे। इस दौरान हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल भी करें, ट्रैवल की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, पर वो आपको मिस करते रहेंगे। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई और आपका वेट भी करेंगे आपके कॉल मैसेज का, आपके स्टेप्स का। तो अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई, इसको आपको जरूर से क्लेम करना चाहिए। तो एरीज, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।